बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल बीजेपी का स्थापना दिवस है, आज संसदीय दल की बैठक हुई, क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर कहा है? नहीं, कल स्थापना दिवस हम लोग बूथ स्तर तक मनाएंगे और वैसे भी जो पार्टी के 6 कार्यक्रम वर्ष भर में मनाते हैं उनमें स्थापना दिवस भी एक है जिनको बूथ स्तर पर मनाते हैं हम। तो बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारी बूथ कमेटियां हैं, हमारे वहाँ एक समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है। और उसके अलावा कल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो सवेरे बूथ पर कार्यक्रम करेंगे, इसके बाद छोटा सा एक अपने बूथ के अंदर के क्षेत्र के अंदर ही एक पद यात्रा सी करेंगे भाजपा के झंडे लेकर के, और उसके बाद 10 बजे किसी एक उपयुक्त स्थान के ऊपर बैठ करके प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। तो ये कार्यक्रम तो पूरे देश के अंदर चलेगा और यहाँ भी हम लोग, क्योंकि सत्र चल रहा है, सांसद जो हैं वो जो यहीं से शामिल होंगे, जो एनएक्सी का जो मुख्य कमेटी कक्ष है वहाँ लोग इकट्ठा होंगे। ये कार्यक्रम है और कुल मिला करके हम जैसे सेवा ही संगठन है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन रहा है, तो उसके यहाँ से कल से शुरू करके हम 20 तारीख तक एक पखवाड़ा मनाएंगे जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और सेवा का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है उसको भी हम उसके विषय में जनता को बताएंगे। जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं आम आदमी को राहत देने वाली, उनके विषय में बताएंगे। तो ऐसा एक 15 दिन का कार्यक्रम जो कल से शुरू होगा। सर, संसद से जुड़ा हुआ सवाल है, लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है 2 चीज़ों को लेकर। एक तो महंगाई और जो 2 पहचान वाला बिल पास हुआ है, लोकसभा में पास हो गया है, उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ कि कल माननीय गृह मंत्री जी ने इतना जो है विषय विस्तृत उत्तर दिया है और उन्होंने इस बात के लिए भी थोड़ा सा कहा है कि कोई बिल यदि आता है तो उसके बारे में बहुत एक निगेटिव वातावरण तैयार करना अच्छी बात नहीं होती है। उसकी सारी उन्होंने विशेषताएं बताई, जो आशंकाएं हमारे विपक्ष के माननीय नेताओं की थी, सांसदों की थी, एक जो आशंका को उन्होंने कहा है कि ये ऐसा नहीं होने वाला है, जैसे प्राइवेसी की बात है या अन्य सब चीज़ें हैं। तो ये सब बातें कही है। तो मैं समझता हूँ कि केवल विषय उठाने से बात नहीं बनती है। यदि आपने विषय उठाया और उसका समाधान किया गया तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। सर, गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से हमला हुआ है, अब आतंकी एंगल की भी जांच हो रही है, प्रदेश सरकार कह रही है कि आतंकी एंगल हो सकता है, डीजीपी ने भी इसको बयान दिया। आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? नहीं, हो तो सकता ही है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर हमला करने के लिए घुसा है तो आतंकी उसके पीछे कनेक्शन भी हो सकता है, अन्य चीज़ भी हो सकती है। तो जाँच के अंदर वो आएगी, एक संभावना है कि वो भी हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार के लोग सक्रिय हैं, धमकियाँ भी देते रहे हैं और इस प्रकार के लोगों को बल देने वाले लोग भी आज देश के अंदर हैं। तो कुछ भी हो सकता है, उसकी समग्र रूप से जांच होनी चाहिए। और जो जिस प्रकार की भी घटना यदि है, यदि आतंकवाद से जुड़ी हुई है तो उसका एक पूरा नेटवर्क हो सकता है, किसी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस सब बातों को जांच करके उपयुक्त कार्रवाई करेगी। सर, अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि अगर जो इस तरह का ढांचा सपा सरकार ने खड़ा किया था उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी पैसा खर्च किया गया था तो आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और ज़्यादा बेहतर होती। अखिलेश बाबू किस ढांचे की बात करते हैं? उन्होंने ढांचा कोई खड़ा ही नहीं किया। यदि कोई ढांचा खड़ा किया गया होता तो कोरोना के समय वो काम आता। यानी इतना निगेटिव वो पूर्व मुख्यमंत्री हमने तो उनका ही देखा ही नहीं है। कोरोना के समय वो जो वैक्सीन थी उसके विषय में उन्होंने बड़ी खराब टिप्पणी की, उसके कारण से अश्रद्धा लोगों में पैदा, माने अविश्वास पैदा किया लोगों में। और क्योंकि वो खुद वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जो भी उनसे जुड़े हुए हैं उन्होंने नहीं कराया, एक प्रकार से उसको सारे जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो कौन सा ढांचा था? कोई ढांचा नहीं था। और जो भी ढांचा था हमने उसको अच्छे से करके, और आज ग्रामीण क्षेत्र तक सुविधाएं हैं और निरंतर हमारा उस ओर ध्यान है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे अन्य स्तर के कोई लोग हों, सबकी चिंता स्वास्थ्य की दृष्टि से करने की योजना केंद्र सरकार ने भी की है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे जनऔषधि योजनाएं हों और या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश जी इस प्रकार की बातें यदि करेंगे तो उससे उनकी साख धीरे धीरे और गिरेगी, जो पहले काफ़ी गिर चुकी है। उन्हें तथ्य पर बोलना चाहिए, उन्हें सत्य बोलना चाहिए। उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव को तथ्यों के ऊपर बातचीत जो है वो करनी चाहिए, वरना उनकी साख और ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गिरेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।